गया, ईद का दिन आ गया, आ गया, आ गया, ईद का दिन आ गया। खिल उठे चेहरे सभी खुशियों का दिन आ गया, खिल उठे चेहरे सभी खुशियों का दिन आ गया, आ गया, आ गया, ईद का दिन आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। ईद के दूसरे दिन को बहुत भरपूर तरीके से न सिर्फ गुजार रहे हैं बल्कि एंजॉय कर रहे हैं। अब तो मुझे वो पिछले 30 दिनों वाली वाइब मुसलसल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद और दुआ वाली, जो मुसलसल हम आपके साथ खैर रमज़ान में करते रहे हैं। वेल जनाब, ईद का दूसरा दिन है। एक तो कल के प्रोग्राम को पसंद करने के लिए और सराहने का बहुत शुक्रिया, और ये बताने का भी बहुत शुक्रिया कि आपकी ईद कैसी गुजरी। हम उम्मीद कर रहे थे कि अच्छी गुजरी होगी। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी हम आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे, कम से कम इन 2 घंटों के लिए ईद के एक और नए एपिसोड के साथ, दिल से खैर ईद मुबारक के एपिसोड के साथ। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमिला हसन। उम्मीद करते हैं आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। इनफैक्ट पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा भी होगा। और हमारी जो ट्रांसमिशन है, ऑब्वियसली 30 डेज जब हम रमज़ान के गुजारते हैं तो उसके बाद जब ईद का मौका आता है तो सेलिब्रेशन, फेस्टिविटी, दो के रमज़ान भी फेस्टिविटीज़ का नाम है, बट स्टिल जो ईद पे खुशी या एक्साइटमेंट होती है। अब मुझे लगता है जब हम पहले कहा करते थे कि जी बचपन की ईदें क्या है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता फिर से वो एक्साइटमेंट हमें देखने को मिलती है। मेरे ख्याल में ऑन स्क्रीन तुमने बचपन की ईदें इतनी डिस्कस कर दी है कि बचपन से निकल ही जाए तो ज्यादा और सेकेंडली हम अब जितना खुद एंजॉय करते हैं स्क्रीन पर बैठ के ईद पे, शायद हम अपने घरों में अपनी फैमिलीज के साथ तो दो के टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, लेकिन स्टिल जो आप लोगों के साथ हमारी इंटरेक्शन होती है या ताल्लुक होता है और हम आपके साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं ऑन स्क्रीन, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और हमारे जब मेहमान आते हैं तो हमें और भी अच्छा लगता है। हमारी ये कोशिश इस ट्रांसमिशन को, ये कम से कम ये 2 घंटे जो मेरे और अमला के आपके साथ हैं, हमारी कोशिश यही है कि आपका वक्त थोड़ा बेहतर बनाया जाए। अगर आप टेलीविजन स्क्रीन के सामने हैं और कुछ नहीं ताड़े कोल करन जोगा तो कम से कम ये टाइम आपका अच्छा गुजरे, हम ये कोशिश करेंगे। और इसी चीज़ को जहन में रखते हुए हमने अपना पैनल भी तरतीब दिया है, बिल्कुल कल की तरह एक अच्छा मुतवाज़िन पैनल, जिससे हम थोड़ा कुछ ईद के हवाले से भी, कुछ उनकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से भी, कुछ पर्सनल लाइफ के हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका ये वक्त हमारे साथ अच्छा गुजरे। तो हम शुरू कर लें। बिल्कुल, मेहमानों का तारुफ कराते हैं और जैसे कहते हैं ना, हमने गुलदस्ता तरतीब दिया है। और आज के जो हमारे पहले मेहमान हैं, हमारे सबकी बचपन की यादें इनसे वाबस्ता हैं। इन्होंने हर चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी है। टेलीविज़न हो, फिल्म हो, थिएटर हो, हर मीडियम पे अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी अदाकारी, अपनी जो तमाम तर सलाहियतें हैं उसका लोहा भी मनवाया और दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान के अंदर कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट मौजूद हैं। माशाल्लाह अभी हमारे दरमियान में मौजूद हैं अशरफ खान साहब, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। और जहाँ जहाँ हमारे देखने वाले हैं सबको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक। अरे वाह, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ आप आए, आप तशरीफ लाए और आपको देखना हमेशा आप एक जैसे ही लगते हैं, मतलब जब से हम देख रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी क्वालिटी है। दिस इज एन अचीवमेंट आजकल की, बड़ी नवाजिश आजकल, मतलब ओके हम आगे बढ़ें जी। आप बिल्कुल, इसके साथ साथ हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इनको आपने मॉडलिंग करते हुए देखा है, एक्टिंग करते हुए देखा है। माशाल्लाह इनका ताल्लुक भी एक ऐसी फैमिली सी है जिनके अंदर आर्टिस्ट मौजूद है। उनकी वालिदा बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट है, हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। और आज ये जो हमारे साथ मौजूद हैं महरीन राहील साहिबा, थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? आई एम वेरी वेल जी, बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया। आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी गुजरी आप लोग के साथ। ईद का दूसरा दिन एज ऑलवेज महरीन, मैं तो जब आपके वीडियोस, आपके गाने, आपके टेलीविजन एड्स खास तौर पे, बहुत कम लोग हैं जो टीवी एड्स की वजह से जिनकी एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन, और इन्होंने 8 साल की उम्र में अपना पहला टीवी कमर्शियल किया था, तो माशाल्लाह। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इस दौर में फेस रिकॉग्निशन मिलती है ऑन टेलीविजन, क्योंकि काम इतना हो रहा है। यू वन ऑफ देम माशाल्लाह, सो इट्स ऑलवेज ग्रेट। अच्छा जी, हम चूंकि मेहमान का हम तारुफ करा रहे हैं, अब हम चूंकि एक न्यूज़ चैनल है तो इसमें ये नहीं हो सकता कि पॉलिटिक्स का तड़का ना लगे हमारे किसी शो के अंदर। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं, शायद आपने इन्हें टेलीविजन स्क्रीन पे कम देखा हो, अभी हुकूमत के अंदर नोवारिद हैं, लेकिन जो पोर्टफोलियो इनके पास है वो मेरे दिल के बड़ा करीब है, हम सब के दिल के बड़ा करीब है। इनफैक्ट चूँकि हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब पाकिस्तान का 60% है और इस 60% के करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें तालीम की ज़रूरत है। हम शायद आज इनके पोर्टफोलियो पे थोड़ा कम रहेंगे, ईद को थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे। हमारे साथ राना सिकंदर हयात खान साहब मौजूद हैं, आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं पंजाब के, और इसके साथ साथ इनका खासा ये भी है कि एक बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के कॉन्टेस्ट के बाद कसूर से इलेक्ट होकर असम्बली में पहुँचे हैं और फिर जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इनको मुंतखब किया। अमूमी तौर पर कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस आते हैं, ये यंग पॉलिटिशियन है जिनको इतनी भारी और बड़ी
जिम्मेदारी दी गई है। तुमने कहा ज़रा राना साहब से ईद के बारे में भी और उनकी जो पोर्टफोलियो उसकी मसरूफियात के बारे में भी बात करें। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसे हैं? आई एम वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। एक्चुअली ईद मुबारक टू ऑल people in Pakistan and all the citizens living abroad. Thank you very much. आपको भी ईद मुबारक and thank you for having me. तो आप पहली बार असेंबली में आए, पहली बार इतनी तगड़ी वजारत जिसमें जिम्मेदारी ज़्यादा है और मिनिस्ट्री वाली इंजॉयमेंट कम है जो मिनिस्टर्स यूजुअली कहते हैं यार। तो हाउ डज इट फील? Absolutely, I am a first timer in the assembly और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सीट PMLN में 1997 में आखिरी दफ़ा जीती। यहाँ से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उनकी फैमिली 8-10 times in a row. तो मैंने पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा है। I won with a big thumping majority because of the people and the youth and education minister hoping to serve this country। और जैसा आपने कहा तालीम मेरे भी दिल के बहुत करीब है और मेरी कैंपेन जो है उसका स्लोगन था तालीम का सिपाही। नेक्स्ट गेस्ट बिल्कुल हमारी अगली मेहमान हमारी इन हाउस हमारी साथी एंकर ज़ैनब जतोई हमें ज्वाइन करी हैं। कॉस्मोपॉलिटन शो करती हैं यहाँ पर। कैसी हैं ज़ैनब आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको भी ईद मुबारक। मुबारक। इसके साथ से जी सिंगर का तारुफ आप कराएं। सिंगर का तारुफ भाई, हम जब भी जिसे कहते हैं ना कि सूफ़ी म्यूज़िक की हम बात करते हैं, सूफ़ी म्यूज़िक के अंदर बहुत कम लोग हैं इस वक्त जो पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को मनवा रहे हैं। और पाकिस्तान की जो सरज़मीन है, ख़ास तौर पे हम सूफियाना म्यूज़िक से हमारे जहन में अमूमी तौर पे सिंध आता है, वहाँ से उस धरती से जो लोग आते हैं। लेकिन न इस मामले में पंजाब किसी से कम है ना दीगर हमारे सूबे किसी से कम है। इस वक्त हमारे साथ जो आर्टिस्ट मौजूद हैं, ये पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं, एक्सप्रेसो में आपने इनको देखा है। आबिदा परवीन जी जैसा गाती हैं उनसे इंस्पायर्ड भी हैं, सूफियाना इनका तर्ज़ गायकी है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए कोशा हैं और अब तक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है जितना भी किया है। आप इनको सोशल पे ज़्यादा देखते होंगे, सोशल पे ज़्यादा फेमस है एज़ कम्पेयर टू द मेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्क्रीन्स। लेकिन हमने इनको जब भी मदू किया तशरीफ़ लाती हैं हमारे साथ। तहसीन सकीना साहिबा मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। अंदाज और गायकी तो मुनफरिद है ही माशाल्लाह आपकी, और बाकी आपका ताउन भी बड़ा मुनफरिद है जो आप हमारे साथ फरमाती हैं जब भी हम आपको बुलाते हैं आप आ जाती हैं। शुक्रिया, आप आई हैं। आपके साथ वैसे एक तलक बहुत खूबसूरत है तो हमें भी अच्छा लगता है यहाँ पे आके। हमारा आपसे अकीदत का और मोहब्बत का दोनों हमारे रिश्ते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपके साथियों को भी वेलकम है जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। सो बाकायदा तौर पे मेरे ख्याल में ईद का तारुफ गुफ्तगू का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपसे ईद कैसी गुजरती है आपकी? बेहतरीन गुजर रही है और ये इस वक्त भी बहुत अच्छी गुजर रही है। अरे जबरदस्त। जाहिर है ईद तो इनाम है ना रमजानुल मुबारक का, अल्लाह ने खास इसका तोहफा रखा है ईद की सूरत में। बेशक। तो आपने वो फ़राइज़ अगर पूरे कर लिए हैं तो उसके बाद तो ये इनाम ही उसकी एक्साइटमेंट, उसका चार्म भी बड़ा अलग होता है। जाहिर है। और ये नहीं कहेंगे कि बचपन की ईद बहुत अच्छी होती थी क्योंकि इंट्रो में आपने बता दिया है तो हमारे नहीं, आप भी कह सकते हैं कि अच्छी होती थी। हम एंकर्स का कंटेंट शॉर्ट हो गया सर, इतनी बचपन की बातें कर करके अब। मगर ये है कि किसी भी उम्र में आप जो अपने फ़राइज़ अदा करने के बाद उसका इनाम पाते हैं उसकी खुशी और उसकी खुशी अलग है। फिर उस खुशी में अगर आपने उन लोगों को शामिल कर लिया है जो इन खुशियों में शामिल नहीं हो सकते किसी भी वजह से, तिब्बी नुक्ता निगाह से या माली तौर पे, तो उसके लिए भी बेशुमार चीज़ें हमारे मज़हब में रखी गई हैं कि उनके भी काम आए आप किसी भी सूरत, तो उनको ज़रूर शामिल रखें अपने साथ और रखते हैं लोग। चलें ज़रा हट के, स्क्रीन से तंग नहीं आते? कैमरा हर वक्त, कैमरे की आंखें, ये लाइट्स इतनी बड़ी बड़ी, इतना काम, आर्टिस्ट तो बहुत मसरूफ़ हैं आजकल और आप जैसे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो तो काफ़ी दे हैव अ लॉट टू डू। तंग नहीं आते कि बस अब ये क्या है? मैं एक रिकॉर्डिंग में था कराची में, तो एक नौजवान एक्टर हमारा हीरो वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था, और यार मैं फंसे आया यार, मैं फंसा हुआ, मैं भाई इससे निकलूँगा तो फिर मैं बड़ी आवाज़ आ रही थी। तो मैंने उसकी क्लास ले ली, आया मेरे पास, मैं कहा बेटे बैठो। मैंने कहा बेटे आपने 3 लाख रुपए का मोबाइल पकड़ा हुआ है, बाहर गाड़ी भी माशाल्लाह करोड़ों की खड़ी हुई है, घर भी माशाल्लाह बहुत बड़ा है जी। मैंने कहा कोई बिजनेस भी करते हैं? कहते नहीं जी यही करते हैं। तो मैंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम तो कह रहे हो मैं फंसा हुआ हूँ यार, इससे निकलूंगा तो फिर आऊँगा जी। आवाज़ आ रही, दूर करो, इस काम से नफरत करोगे तो ये तुमसे नफरत। एग्जैक्टली। लेकिन डिमांडिंग बहुत है ये जॉब, नहीं? बहुत ज़्यादा, बहुत डिमांडिंग है। ईद के दिन भी हमारे चंद सीन रह गए होते हैं जो वो कहते हैं 2 सीना वास्ते आ जाओ, 2 घंटे के लिए आ जाओ, वो ईद के दिन भी जाना पड़ता है। काम तो काम है, कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहेंगी? माय ईद यूजुअली जो होती है, मेरी ईद जो होती है वो फैमिली के साथ होती है। अब तो खैर बच्चों की ईद होती है। ओके। बिल्कुल। आई हैव अ डॉटर एंड आई हैव अ सन माशाल्लाह। तो बस उनकी तैयारियां एंड एवरीथिंग और ईदियाँ और मिलना मिलाना।
एंड हमारे यहाँ ये होता है कि सारे बड़े इकट्ठे होते हैं, फैमिली पूरी इकट्ठी होती है और फिर हम नाश्ता ब्रंच करते हैं एंड यादें बनाते हैं फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस टू कम, बातें करते हैं एंड इट्स लवली, इट्स एक्चुअली वेरी लवली। आजकल ऑब्वियसली हम फैमिलीज टाइम नहीं होता, यूजुअली हर कोई इतना बिजी होता है। ईद या इस तरह के त्यौहार बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में अब ये काफ़ी हद तक चीज़ें कम भी हो रही हैं कि जिस तरह आपने भी ब्रंच का जिक्र किया। टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, लोगों के पास वक्त नहीं है। और मैं जो बात देखती हूँ जो मुझे बहुत तकलीफ़ देती है वो ये होता है कि जब हम लोग महफिल में बैठे होते हैं अपने प्यारों के साथ, हम अक्सर अपने फ़ोन पे लगे होते हैं। ये तो जो कि बहुत ही यू नो कॉन्वर्सेशंस एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज ओनली हैपन व्हेन यू पुट योर फोन डाउन एंड यू नो एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट। जिन लोगों को आप रोज़ नहीं मिलते हैं उनको जब ईद से ईद मिलते हैं या आप संडे के संडे मिलते हैं, कम से कम उनकी बात सुनिए, उनके साथ गुफ्तगू कीजिए। फ़ोन जो है वो तो कहीं भाग नहीं रहा ना। सो आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर लव्ड वंस। साहब, एक तो ये कि जो पॉलिटिशियंस हैं इनके ऊपर कभी कभी ना मुझे बड़ा मैं फील करता हूँ पॉलिटिशियंस के लिए कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल भी ये होते हैं व्हेन इट कम्स टू ट्रोल एंड क्रिटिसिज्म, और सबसे ज़्यादा जो डेडिकेशन किसी की लाइफ में चाहिए होती है वो भी इन्हीं को चाहिए होती है, बिकॉज यू हैव टू बी कनेक्टेड विद योर पीपल। तो कैसे ये बैलेंस मैनेज होता है जी? आप माशाल्लाह यू आर अ यंग पर्सन, आपने अपनी लाइफ अब इसको दे दी है, तो ये नहीं दिल करता कि आज़ादी से ईदें मनाते, दोस्तों के साथ घूमते फिरते, और ये कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स तो वैसी बड़ी मुश्किल है। सही कह रहे हैं, बट इट वाज जस्ट नॉट बाय चॉइस। और फिर बट अगर आप किसी काम में इफ़ यू आर हाउएवर यू गेट देयर, तो आई बिलीव कि आपको सफ़र पूरी तरह से करना चाहिए। तो आई एम वेरी डेडिकेटेड, बट यस सही कह रहे हैं कि वो ईदें याद आती हैं, वो यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, एंड देन लाइक शी वाज सेइंग वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स, लाइक यू कैन नॉट, आई मीन यू जस्ट मीट योर मदर टू से सलाम एंड मे बी सलाम द नेक्स्ट डे। और वो टाइम बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, और टेक्नोलॉजी पे इन्होंने बहुत अच्छी बात की। इवन दो वी ऑल ऑफ अस से दैट, बट मेरा अभी स्क्रीन टाइम कोई 6-7 hours है because of work, because of things, because of whatever the reason is, and बहुत ज़्यादा आप मिस आउट कर रहे हैं। तो ईद इज़ मेरी नॉर्मली ईद जी, आई गो टू माई विलेज, इट्स अबाउट an hour's drive from here, और हम 3-4 दिन वी आर बिग फैमिली। तो हमारा पुराना घर जो है उसमें सब हमारे अबाउट 100 kids and elders, we spend about 3-4 days there। वो बहुत अच्छा टाइम होता है उनके साथ गुजारने के लिए, और फिर इट्स अनदर डेस्टिनेशन। एक आप वैसे मेंबर असेंबली हो, ऊपर से मिनिस्टर भी हो, फैमिली को मुयस्सर आ जाते हैं, मतलब फैमिली तो फिर गिले करती रहती होगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माय सिस्टर्स, माय मदर, वो सब भी बॉन्डिंग, बट काम तो काम है लाइक यू सेड, और अगर आपने करना है तो फिर बहुत अच्छा करना है। अच्छा, अभी तो आपके पास एक एड ऑन चीज़ है ऑब्वियसली, अब ईद में डिफरेंट सा आएगा, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लोगों से भी इंटरेक्ट करना है, क्या डिफरेंस लग रहा है अपनी पहली ईद में और इस वाली में? नहीं, एक्चुअली आई हैव बीन यूज्ड टू इट। मैं 2009 में जब अपनी यूनिवर्सिटी के बाद यहाँ आया, तो एवर सिंस देन मैं अपने काम अभी कर रहा था, बट मैं ओकेजनली आई वाज डूइंग दिस, और आई हैव सर्व्ड एज Mayor Kasur for a couple of years before, so not the constituency politics, but because this was a very difficult seat, I had to contest with, and I gave my best, and alhamdulillah, I want to thank the people and the youngsters of my constituency at 183, because I beat PTI by a good 40,000 votes as a first timer. And I won like 98% of the polling stations because of the engagement of the youth. So I want to take this opportunity to thank them, and they came in huge numbers to meet me, and I keep asking them how we did it, but we did a very impossible task. इसी तरह education में बहुत मैसिव रिफॉर्म्स चाहिए। इस पे इंशाल्लाह इन डिटेल्स बात करते हैं। जी, आप बताइए आपकी ईद रूटीन क्या होती है वैसे यूजुअली? रूटीन आपको पता है कि हम मीडिया वालों की ईद जो है वो चैनल्स में ही गुजरती है। पिछले 4-5 साल से छोड़ते नहीं है ना, हमें ईद पे भी नहीं छोड़ते। चैनल में ही गुजरी है, कभी शो होस्ट करते हुए, तो आज गेस्ट बनने का मौका मिला है आप लोगों के शो में। कैसा लगा आपको इतने बड़े होस्ट के साथ बैठ के? हाँ, मतलब मेरे फेवरेट होस्ट है अरमला, तो मेरी यूनिवर्सिटी से है, तो मैं और ज़ैनब वैसे क्लास फेलोज, हम लोग क्लास फेलोज हैं, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। और एक्सप्रेस में आप अच्छा बड़ा काम करते हैं, आप दोनों किस फील्ड में आ गए हो? बस आपसे इंस्पायर होकर ही आ गए। काम किए हमने, मुझे लग रहा है कि हमने सोचा कि हम लोगों को अवेयर करेंगे, लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे, तो बस हम इसी तरह से फंस गए। फिर अब यहाँ पे फंस गए। हाँ, हम ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताओ ज़ैनब, जो आपने सोचा था, सच बोलना, जो सोचा था वैसा है ये सब कुछ?
नहीं वैसा नहीं, वैसा तो नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। जैसा स्क्रीन की उस तरफ नजर आता है, इस तरफ से पीछे कुछ और नजर आता है, और जब आप अंदर आते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि लग पता जाता है, ये लग पता जाता है। इट्स मोर चैलेंजिंग, इट्स मोर डिमांडिंग। चैलेंजिंग बहुत है, जिस तरह से आपको अपनी ईद, शादियां, हर चीज, फंक्शन सब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आपको चैनल आना और आपने ड्यूटी करनी ही है, लाइक कोई आपको एस्केप नहीं है इसके लिए, तो ऑफ कोर्स इट्स चैलेंजिंग बट बहुत मजा। तब तक आपने जितना भी काम किया है, न्यूज़ भी आप करती रही, न्यूज़ भी सबसे बेहतर क्या लगा, सबसे कंफर्टेबल क्या लगा कि ये ज्यादा अच्छा था? अब तक क्या एंजॉय किया सबसे ज्यादा? मैंने सबसे ज्यादा वैसे प्रोग्रामिंग मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा एंजॉय करता है बंदा। इससे पहले मैं एक करंट अफेयर्स का शो ही कर रही थी, तो मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आप करंट अफेयर से जरा लिंक भी रहते हैं, और इस तरह से लाइक प्रोग्रामिंग आई थिंक उसमें आप अपना डिलीवर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कंपेयर टू न्यूज़ में आपको बनी बनाई चीज मिल रही है ना। प्रोग्रामिंग में अगर आपको शौक है पढ़ने लिखने का, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप बेहतर तरीके से लोगों को डिलीवर कर सकते हैं। चलिए जी, हमने ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मेहमानों के साथ जो गुफ्तगू है उसके सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए दिल से खैर से। ईद मुबारक। जिसका पीसा खा नदी किनारे दुआ उड़ी, मैं जानू कुछ हाल, जिस कारण मैं जोगन बनी कहीं वो ही न जलता। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है।
वाह क्या खूबसूरत कलाम, इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आया होगा। और जब भी हम सुनते हैं इस कलाम का एक अपना ही रंग होता है, और जिस तरह तहसीन सकीना साहिबा ने इसको पढ़ा है, अदायगी की है, बहुत ही खूबसूरत है। और बहुत से लोगों की ईद आपने बना दी है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। अल्लाह आपके फ़न में, आपकी आवाज़ में बरकतें दे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, हमारी जो यूथ है आजकल, उसको पाकिस्तान ज़रा कम अच्छा लग रहा है, वो फाइनेंशियली भी परेशान है। उनकी परेशानी बजा भी है, वैसे मैं थोड़ा सा इस फेवर में भी हूँ कि वो ठीक बात करते हैं। जिस तरह स्टेट उनके साथ या हमारी जनरेशन के साथ अब तक सलूक करती आई है, या जिस तरह 75 साल में हमने स्टेट का हाल कर दिया है अनफॉर्चुनेटली, तो उनका कहना बनता है कि जी हमें बाहर जाना है। आप इस पर क्या कहते हैं? आपने तो सारी लाइफ पाकिस्तान को दी है, लोगों को सर्व किया है अपने आर्ट के ज़रिए, बड़ा डिसहार्टनिंग लगता है समहाउ। व्हाट डू यू थिंक? सारे तो नहीं इस तरह कहते। मैं पूरी दुनिया फिरा हूँ इसी फ़न के हवाले से, पूरी दुनिया, कुछ जगहों पे रहा भी हूँ मैं, इंग्लैंड भी रहा, इधर उधर UAE, सब जगह। तो अगर कोई उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो दूर करनी चाहिए। हमारे मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह, वो भी, और लोग भी देख रहे होंगे प्रोग्राम, तो उनको इजी करना चाहिए उनकी लाइफ के, वो यहाँ से उड़ के बाहर ना जाना चाहें। जो पाकिस्तान है, इस जैसा मुल्क मैंने नहीं देखा कहीं भी। तमाम तर सहूलियात वहाँ मिलती हैं, मगर जो अमन और सुकून आपको यहाँ मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। तो ये सोच भी गलत है कि कुछ नहीं है पाकिस्तान में। निकलो, पाकिस्तान में बहुत कुछ है। मैं स्विट्ज़रलैंड गया हूँ, मैं उसके बाद जब अपने इलाके देखे हैं, ये सवात ये वो, तो पता चला कि किसी हिसाब से भी ये उससे कम नहीं है। यहाँ की झीलें, यहाँ की वादियाँ, पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है। अगर यहाँ उनके ये दुख दर्द दूर हो जाए, जो लोग यहाँ से उड़ना चाहते असल मसला ही है, तो इस जैसा मुल्क है, असल मसला ही है। तो ये जो मायूसी है, नाउमीदी है, इसको दूर दोनों साइड से करना होगा। ये वक्ती है, ये मुसलसल नहीं है। पाकिस्तान में हमने तो, हमारी जो एज हो गई है, हमने कितने अदवार देखे होंगे। हमने खुशहालियाँ भी यहाँ बहुत देखी हैं, हमने हर बंदे को पुरसकून भी यहाँ देखा है, फिर उजड़ा हुआ भी देखा है, फिर परेशान भी देखा है। तो ये वक्ती चीज़ें होती हैं, ये मुसलसल या मुस्तकिल नहीं होती। ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो ये वक्त भी गुजरेगा इंशाल्लाह, और अच्छा वक्त आएगा। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है जी खान साहब की, और हम उसकी ओबियसली उसको रिस्पेक्ट करते हैं। आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये वक्त ऐसा है कि इसमें बहुत सारे लोगों के, किसी के यहाँ जाने का भी वक्त होता है और किसी के आने का भी वक्त होता है। अगर आप किसी मेहमान का इंतज़ार कर रहे हैं तब भी, या कहीं जा रहे हैं तब भी, दोनों सूरतों में हम यहाँ पे मौजूद हैं। अगर टाइम हमारे साथ स्पेंड करना चाहें तो मोर देन वेलकम। हमारे पास और भी बहुत कुछ है, हमने प्लान किया आपके लिए। एक शॉर्ट ब्रेक भी हमने जाना है, जब ब्रेक से वापस आके ज्वाइन करेंगे, कुछ और थोड़े फन मोमेंट्स भी एंजॉय करेंगे अपने गेस्ट के साथ। की पहुंचेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद, दिल से खैर से ईद मुबारक। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। महरीन, आपसे जानते हैं, अभी जिस तरह से ये भी बात कर रहे थे कि हमारे यूथ के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कुछ करंट सिनेरियो को लेके, या ओवरऑल भी, और फिर दूसरी जानिब हम सोशल मीडिया पे भी, जब हम अपने फ़ोन पे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, उसमें भी हमें पॉजिटिविटी ढूंढने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, और इनफैक्ट हम बहुत सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं अपने अंदर। क्या कहेंगे? बेसिकली आई फील दैट देयर इज अ कंफ्यूजन। एक पुराना मुहावरा है, कौवा चला हंस की चाल, और अपनी चाल भी भूल गया। इफ यू डू नॉट हैव एन आइडेंटिटी, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू ग्रो एंड प्रोग्रेस? Be it anything, if you're not proud of what you have. मेरे दादा कहा करते थे, अल्लाह उनको बख्शे, आपके पास 2 रुपए की भी चीज़ है ना, चाहे टूटी हुई हो चाहे जैसी भी हो, आपको फ़ख्र से कहना चाहिए कि ये मेरी चीज़ है, क्योंकि आपकी, आपने चुराई नहीं है, किसी से उधार नहीं ली है, आपकी अपनी है। चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, चाहे कुछ भी हो, be proud of who you are, own it. So right now I think people are just young people, some of them, not all of them, कोशिश गुम गए हैं, गुमराह हो गए हैं थोड़े से। समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ, मतलब कि किस करवट बैठे। लेकिन मेरी पार्डन मी, जिस तरह का पाकिस्तान हम अपनी जनरेशन को दे रहे हैं, आप दोनों की मस्बत सोच, हम नहीं दे रहे, हमने बहुत प्यार से अपने पाकिस्तान को जब आप दुबई जाते हैं या लंदन जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, किसी चीज को आप मोहब्बत से नहीं रखेंगे। जब आप किसी चीज को, एक चीज को आप कोड़े मार मार के बिल्कुल ही पुराना घिसा पिटा कर देंगे, तो उस the thing is you don't respect what you have. आपस में लड़ के आपस की नफरतें, कदूरतें, the thing is there's too much negativity and it's not just पाकिस्तान में सिर्फ नहीं है, पूरी दुनिया में है। ये वक्त सख्त वक्त है, और बात सिर्फ ये है कि वही अपने learn to respect yourself, learn to respect what you have, अपने आप को पहले ठीक कीजिए,
बाकियों का जो ठेका है ना वो ना मत उठाइए अपने। हर एक जो होता है ना वो दूसरे को ठीक करने चला जाता है, ये नहीं देख रहा होता कि एड मुझ में क्या खामी है। हम अपनी कदम को सीधा रखेंगे तो साथ में जो कदम रखे हैं वो भी सीधा रखना शुरू हो जाएंगे। So that's the problem. बिल्कुल ठीक है। अच्छा राज साहब, अब ये बताइए कि सोशल मीडिया के दौर में आपने सियासत शुरू कर दी है। पहले जो 1997 का आपने हवाला दिया तो उस वक्त ज़रा सियासत के जो डायनेमिक्स थे वो भी तब्दील थे। अब तो सर बड़ा जालिम है ये कैमरा, चाहे वो मोबाइल का हो या हमारे टेलीविजन स्क्रीन्स का हो, और फिर ऊपर से सोशल मीडिया इज़ लाइक एवरीबडी इज़ फ्री टू से एनीथिंग दैट दे लाइक टू से। आई मीन मैं इसको बहुत ज़्यादा उसकी एडवोकेसी नहीं करता, अच्छी बात नहीं है, ये आज़ादी इज़हार राय का बाज़ औक़ात बड़ा गलत इस्तेमाल भी होता है। कितना चैलेंजिंग हो गया अब इस मैदान के अंदर रहना, मैदान अमल में? हमारे लिए वैसे फ़ायदा है, आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी होती रहती है, ज़रा हम पूछ लेते हैं आप लोगों को। सर वैसे तो मैं एक ये भी बताऊँ कि पॉलिटिक्स एक वाइड जॉब है जिसमें यू गो बैक टू द पीपल एवरी 3, 4, 5 ईयर्स। जी, आपने 5 साल बाद किसी से वोट नहीं लेना कि आप ये कर सकते हैं प्रोग्राम। बिल्कुल ठीक है। किसी डॉक्टर ने भी नहीं, nobody else, they keep progressing for one decision when they're recruited, when they're whatever their work is। तो हम हर 3-4 साल बाद आराम से जाके पूछते हैं हम सही हैं या गलत। तो सबसे पहले तो वो। दूसरा, आई वांट टू फर्स्ट कम टू द प्रीवियस क्वेश्चन। देखें पाकिस्तान के बारे में जो आप कह रहे थे कि नौजवान बाहर जाना चाहते हैं, और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे मैटरनल और पैटर्नल दोनों इंडिया से आए, और मैंने वो स्टोरी सुनी है कि मेरे दादा कहते थे कि मेरी बहन रास्ते में गुम गई और नहीं मिली कभी। और पाकिस्तान पे वो मुश्किल दिन थे कि नवाब ऑफ भावलपुर ने 2 साल की सैलरीज दी जी। 47 to 60 1960 का वो पाकिस्तान भी देखें, जब आपका प्रेसिडेंट अमेरिका जाता था तो पूरी कैबिनेट इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट उसका इस्तकबाल करती। जी जी जी। एमिरेट्स एयरलाइंस का EK इज एमिरेट्स कराची। हमारा जहाज था, हमारा एयरपोर्ट था, हमारी PIA ने सारी मिडिल ईस्ट की एयरलाइंस खड़ी की, आधी अफ्रीकन एयरलाइंस खड़ी की। अगर 13 साल में उन पाकिस्तानियों ने हमें जीरो से वहां तक पहुंचाया था तो हम जिंदगी नहीं। मेरा सवाल यहाँ पे है ना, सियासतदान कहते हैं, मैं एज ए नौजवान यही पैगाम देना चाहता हूँ कि दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है और खुदा रिवॉर्ड करे। व्हाट शी सेड वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप सबसे पहले होते कौन है इस ब्लेम गेम में जाने वाले? आप अपना किरदार तो अदा करें। बाहर निकल के चॉकलेट खा के रैपर अभी ऑफिस के बाहर फेंक देंगे और कहेंगे कि लाहौर गंदा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1, व्हाट यू कंट्रीब्यूटिंग? कितने टैक्स पेयर्स हैं जो मुल्क से सारी चीजें डिमांड करते हैं? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड फेयर। और हमारे सिस्टम्स कैसे कि लोग 10-10 राणा साहब, जो मिडिल क्लास बंदा है ना, हम आपके सामने टैक्स पेयर्स बैठे हैं और इस मेरे स्टूडियो में जितने लोग हैं, सही कह रहे हैं आप, जो टैक्स पेयर्स नहीं है ना वही पॉलिसीज बनाने वाले हैं। मजे की शायद लोग आप यंग लोगों को इसीलिए आगे लाना चाहते हैं कि आप आके चेंज करें। वेरी गुड। अनफॉर्चुनेटली लोग क्रश होते जा रहे हैं क्योंकि जिसने एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाना है वो खुद पॉलिसीज बनाने वाला है, जिसने प्रॉपर्टीज पे लगाना है वो खुद पॉलिसीज बनाने वाला है। यही तो हमारी यूथ इसी बात पे परेशान होती है। सिर्फ 10 दिन हुए हैं, बट पॉइंट इज वेरी गुड। सी, आप लोग क्रश हो रहे हैं जी। जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हें हम और क्रश करते जा रहे हैं, एडवांस टैक्सेस। बट मसला ये है कि बाकियों को टैक्स ना मिले। चले वी होप कि और वो पाकिस्तान हमारी आंखों के सामने है। बिल्कुल 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 हमारे लोग पेरेंट्स ने बनाया था। अच्छा लगा कि एटलीस्ट कुछ यंग लोग ऐसे जो कि आप जैसे हैं वो सामने आ रहे हैं और हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वो चीजें करें जो यूथ एक्सपेक्ट करती है। एंड वी होप के रिजल्ट्स आएंगे सामने। लाइट कर लेते हैं डिस्कशन को बहुत ज्यादा। मेरा सवाल मैं करना चाहती हूँ, ज़ैनब, अब आप सोशल मीडिया देखती हैं? हाँ, एक्टिव हैं उस पर। तो आप कैसे पाती हैं ये जो हम रोज आए रोज ट्विटर के ऊपर जंगे देख रहे हैं, सोशल मीडिया जहादी है, ट्रोल कर रहे हैं, सारा कुछ है, कैसा आप एब्जॉर्ब कैसे करती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ के ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। किसी चीज़ का अगर फ़ायदा हो रहा है उसका नुकसान भी होता है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर सोशल मीडिया को ओवरऑल देखा जाए तो इसका मुझे ज़्यादातर फ़ायदा ही लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे अब हमारे मुल्क में इतनी जॉब्स नहीं है, बहुत सारे लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, इंस्टाग्राम है या ट्विटर है या कोई और ऐप है, लोग कमा रहे हैं, ऑनलाइन कमा रहे हैं, डॉलर्स में भी पैसे आ रहे हैं लोगों को। तो मेरा ख्याल है कि इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है। मुझे लगता है सोशल मीडिया एक अच्छी बात है कि अब ज़्यादा लोग जो हैं उन लोगों को ये भी आइडिया लोगों को हो चुका है कि हर चीज़ आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है। कोई मसला बड़ा आता है, ट्विटर निकालते हो, ट्रेंड्स देखते हो, तो आपको सारी चीज़ें पता चलती है। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तानी कौम का बहुत बड़ा क्रेडिट है, बल्कि ट्रिब्यूट है पाकिस्तानी कौम को। We are one of the happiest nations in the world. इस सब के बावजूद हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें हम बहुत ऊपर हैं। बिल्कुल, तो यही चीज़ है ना। हाँ, तो यही चीज़ है कि हमें हर चीज़ पता चल रही है। और मेरा ख्याल है अब वाला जो आप चाहे पॉलिटिक्स में हैं, आप चाहे एजुकेशन सेक्टर में हैं, आप कहीं कोई भी प्रोफेशनल हैं, तो आपको इतना अब आइडिया है कि मुझे
कुछ भी खराब चीज़ ऐसी नहीं करनी, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, वायरल हो जाएगी चीज़, तो अब मोहतात हो गए, अपने काम में भी मोहतात हो गए। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं अब। हाँ साहब, खुशी का ताल्लुक खुराक से भी है, और लाहौर से हो बंदा तो वो डबल हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय 2 3 4 जितना भी कर लें, बिकॉज खुश खुराक हैं लाहौरिये सारे, और हम इत्तेफाक से लाहौर में बैठे हैं। आप भी खुश खुराक में बज़ाहिर नहीं लगता कि बहुत ज्यादा खाते हो। 2 सूरतें होती हैं, एक होती है खाने के लिए जिंदा रहना, एक होता है जिंदा रहने के लिए खाना। मैं दूसरे मकूले पे अमल करता हूँ कि जिंदा रहने के लिए जितना खा सकते हैं बस उतना ही खाता हूँ। मैं वो 2.5-3 किलो की कढ़ाई बनवा के नहीं बैठ जाता। इसी तरह एक पहलवान बैठा हुआ था लक्ष्मी चौक में, और कढ़ाई उसने आगे रखी हुई थी देसी मुर्गे की, कोई 2.5-3 किलो, और वो खा रहा था और कहता और यार एक 7 अप फड़ी डाइट। मैं कहा भलवान जी वो बिल्ली जी थले बैठी है तो बददुआ दे रही है, तुसी एक हड्डी तक नहीं सुट रहे थे, बोतल डाइट पीनी है। कहना जी वो डाइट ही होनी चाहिए, वो भी एक खुराक का सिस्टम है, वो भी है। मैं जिंदा रहने के लिए खाता हूँ। आप ज्यादा क्या शौक से क्या खाते हैं? जी मैं बहुत कम ये गोश्त वोश्त चिकनाइयाँ ये इनसे बचता हूँ। ठीक है, जितनी कोशिश करता हूँ कि बच जाऊँ। बहालत मजबूरी अगर कहीं बैठना ही पड़े। लेकिन हमें मालूम है कि सेट पे तो अच्छे खासे कभी बड़े मुरगन खाने भी आते हैं। आप कैसे छोड़ देते हैं? फिर बंदा रह नहीं सकता सब। अब आने शुरू नहीं वो आप पे कंट्रोल करना आपकी विल पावर क्या है। आपने ये काम, मैं वैसे भी 1 जनवरी हूँ कैप्रिकॉर्न। अच्छा। वो कहते हैं ये करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। तो वो फिर जो आती हैं खुराकें उससे जरा सा हट जाएं, आप खुद बचना है आपने, वो नहीं बचने देते आप। सही। मेरीन, सिंस यू हैव किड्स, और फिर बच्चों की फरमाइशें ईद पे, वैसे ही आम रूटीन में भी कभी खाना पकाने का स्पेशल फरमाइशें हो तो यू डू? I am actually the food and beverage head in my husband's hotel. Oh wow! I look after the food and beverage over there. I went to a chef school after I had my children. I trained as a chef, and so you are a pro, right? I love cooking and I love making food. I love experimenting. I feel that was my calling. Yeah. Obviously you have to keep yourself busy. कुछ ना कुछ जिंदगी में करना होता है। बेशक। So acting की, modeling की, सब कुछ किया। उसके बाद सोचा अब क्या करें? And this was something that I was very good at. फिर उसके बाद you know my children and I spend a lot of time together doing various things in the kitchen. और दूसरा ये कि it's very soulful. जब आप किसी को अच्छा खाना बना के देते हैं और वो मज़े से बैठ के खाते हैं और अब उनकी शक्ल देखते हैं तो आपका दिल जो है ना उसको सुकून मिलता है। सैटिस्फैक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हाट्स योर बेस्ट ईद मेमोरी? आई मीन कभी भी जिंदगी की जो एक मेमोरी अगर मैं आप सबसे पूछूं, बचपन की या अभी की? एनीवन, एक जो आपको जिसकी ईद से आपके माइंड में आती है कि यार वो वाली ईद, या वो शख्सियत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे सब जो बचपन की अगर आप पूछे ना तो ये होता था कि हम रात को मेहंदी लगा के कपड़े तैयार करके, ऑब्वियसली हर घर में ये होता है तकरीबन पाकिस्तान में, तैयारी करके सो जाते हैं। सुबह हमारे घर के जो मर्द हजरात हैं वो बादशाही मस्जिद जाते हैं टू से नमाज। जब वो नमाज से वापस तो हाथ के बने हुए खिलौने लेके आया करते थे। अच्छा। वो डुगडुगी होती थी, कोई बाजे होते थे, कुछ चीज़ें होती थी, उसका इंतज़ार होता था। और मुझे याद है कि हम सारे कज़न्स मिल के वो बाजे और खिलौने और डुगडुगियाँ के गार्डन में भाग जाते थे, और इस कदर शोर और इस कदर एक्साइटमेंट, दैट इज़ वन ऑफ द मेमोरीज दैट आई वुड नेवर फॉरगेट। वाओ। राना साहब आप बताएं जी अपनी मेमोरी। सर लाइक आई सेड, मेरी तो ईद बड़ी इवेंटफुल हैपनिंग होती है, एंड यू सराउंडेड बाय dozens of kids in a big family, alhamdulillah, and it's just। तो ये वाली ज़्यादा अच्छी है या पहले ज़्यादा अच्छी होती थी? पहले भी बहुत अच्छी थी और अभी भी बहुत अच्छी है, बट पहले की ऑब्वियसली मेमोरीज अब व्हेन यू लुक बैक एट लाइफ, आपको भी बहुत ज़्यादा अगर वो चांस मिले वहाँ, इफ़ यू कैन गो बैक टू दोज टाइम्स, बिकॉज ये भी तो देखना था, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं थी, क्योंकि प्रोग्राम में आपको नहीं आना पड़ता था, सारा दिन ये काम नहीं करना पड़ता था। तो वो फिर दैट लर्निंग एक्सपीरियंस और वो बेफिक्री के अंदर दोस्तों के साथ आपके बिताई हुई मेमोरीज और फिर आपकी शरारतें। वंस आई रिमेंबर मेरे दादा हमें तब वाज द टाइम कि वो हमें पैसे देते थे, तो वो जब पैसे बचे, नए नोट होते हैं, तो वो अपने बेड पे भूल गए और हमने 2-3 कज़न्स ने वहाँ से पैसे उठाए और हमने कहा हम जाके ये सारे गाँव में चीज़ें लेते हैं। हम हर दुकान पे गए, हर चीज़ ली,
पैसे फिर बच गए। अब हम परेशान थे कि ये रखेंगे घर कहाँ जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, बट वी हैड टू कम बैक और हम पकड़े गए वैसे ये बाइक में रखे। और तो फिर क्या हुआ पकड़े जाने के बाद? आई वांट टू टेल यू कि इतने अच्छे टाइम थे कि वो छोटे छोटे नोट्स भी खत्म भी नहीं होते थे। 4 दुकानें घूमी, सब कुछ खाया पिया, 3 दफा पकड़े गए तो फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं, फिर बस हमने कहा कि वो 4 कजिन्स थे, वो कहता रहा ये लेके गए, उसने कहा ये लेके गए। खान साहब आप जरा कोई मेमोरी हमें बताएं, फिर ब्रेक पे हमने जाना है। जी मेमोरी जो आपको आज तक याद है। ईदें वो भी बहुत अच्छी थी, ईदें ये भी बहुत अच्छी हैं। उसमें अट्रैक्शन वही इनकी बात कि वो पैसे लेने वाला जो ईद थी ना, कि उनके हाथों को देखना कौन कितनी ईदी दे रहा है। अब वो उलट हो गया, इंजॉय उस वक्त भी करते थे, इंजॉय अब देते हुए भी करते हैं कि अब बच्चे आपको चिमट रहे हैं और आप सबको खुश कर रहे हैं, तो ये खुशियां जो है इंसान के अंदर होती है। वैसे ऐसा भी करते थे कि स्पेशली जाके किसी से मिलना कि इनसे मिलेंगे तो ईदी मिलेगी। जी जी, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स ये भी बहुत होता था, जो बिल्कुल तकिए के नीचे हाथ डाल के जो हाथ में आता था वो हमारे लिए बहुत ही वो बड़ी ब्लेसिंग होते थे वो लोग कि यार ये है वो जगह, और वो ले लेते थे उनसे, और वो जो भी उनके हाथ में आता था वो देते। और ईद वाले दिन तो उस रिश्तेदार से भी मिल लेते थे जिससे अमूमी तौर पे नहीं मिलना पसंद, कि चले अब इनसे मिलने तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। खैर जी, कुछ मेमोरीज हम शेयर कर रहे थे और हमने ब्रेक पे जाना। बिल्कुल, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और साथ साथ कुछ गेम्स भी हैं। हुसैन अली जहाँ जाया, पारे उम्मत दा सिर ते छाया, मैं बादी शाह है दर्दी, मैं गोली शाह है दर्दी। झूम छड़खड़ाओ
चड़खड़ाओ झूम चड़खड़ाओ, चड़खड़ा झूम चड़खड़ाओ, चड़खड़ा झूम चड़खड़ाओ, चड़खड़ा झूम चड़खड़ाओ साया तेरी कत्तन वाली जीवे, कत्तन वाली जीवे, कत्तन वाली जीवे, लड़ियां वटन वाली जीवे। चरखा बोले साई साई बातन बोले तू, कहे हुसैन फकीर निमाना, कहे हुसैन फकीर निमा, मैं नहीं सब तू। झूम चड़खड़ा चड़खड़ा झूम चड़खड़ा, 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 चड़खड़ा झूम। माला 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 माला। अरे वाह माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलाम आपने एंजॉय किया। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। जब हमने इतना किया तो आपने क्यों नहीं किया होगा। और ख़ास तौर पे जो सूफियाना म्यूज़िक है और फोक म्यूज़िक है, इसके अंदर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शायद ये कशिश ही इन फनकारों में ऐसी रखी है कि कनेक्ट कर जाते हैं। और ये फोक सिर्फ पाकिस्तान का या पाकिस्तान के सूबों का या कहीं बड़े सगीर का नहीं, दुनिया में कहीं का भी आप अगर फोक म्यूज़िक सुने तो आपको कनेक्ट करता है अपने साथ। शायद वो उस मिट्टी का असर होता है, उस इलाके की बात होती है। और हमारे पास जो फनकार हैं पाकिस्तान में वो तो खैर हैं ही कमाल, उसमें तो कोई शक नहीं है। और लिखने वाले भी हमारे जो बुजुर्गान हैं उनकी क्या ही बात है। मज़ीद भी आपको सुनाएंगे और मज़ीद भी इस पर आगे हम साथ साथ दे के चलेंगे, लेकिन फिल वक्त हमने सोचा कि हम एक छोटी सी गेम कर लेते हैं। बिल्कुल, और अपने मेहमानों को थोड़ा सा हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर आएगी, उस पिक्चर को देखकर आपके दिमाग में जो पहला जुमला आएगा, और इट शुड बी स्पॉन्टेनियस, आपने फौरन से बोलना है, ठीक है? ज्यादा सोचने का टाइम और इसके बदले में आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। हाँ। ईद मुबारक और दुआ तो होना चाहिए। We don't have a motorbike, we don't have a water cooler, we have nothing। ये हमारे पास चलिए, अच्छा जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच। दिखाते हैं एक पिक्चर और अशरफ खान साहब से हमारा पहली पिक्चर अशरफ खान दिखाएं। चलें। अशरफ खान साहब, आपको इस पिक्चर को देखते क्या ही कुछ दांतों का ऐड लग रहा है ये मुझे। अगर हम इस पिक्चर को कहें कि कैप्शन, इसको कैप्शन दें, इस पिक्चर के साथ एक कैप्शन लिखना है आपने, तो क्या लिखेंगे? इसका कैप्शन तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये इसका कैप्शन ये हो सकता है, खाने के दांत खाने के और दिखाने, हाथी के दांत, हाथी के दांत, मगर ये आपा के दांत खाने के और, तो माशाल्लाह हमारे लिए बड़ी मोहतरम है और हमने इकट्ठे काम जी जी लेजेंड है। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट पिक्चर जी हम मेहरीन क्या दिखाते हैं जी। 1 मिनट ठहरो। आपके जहन में फार्मूला नहीं आया? फार्मूला 1 नहीं फार्मूला नहीं आया। 1 मिनट ठहरो, सोच रही है ना कि क्या बोलूं, फार्मूला बोलूं क्या बोलूं। निदा यासिर की मशहूर ज़माना पिक्चर जिसमें उन्होंने फार्मूला की तारीफ पूछी। बिल्कुल जी बिल्कुल। सो इस कैप्शन इज 1 मिनट। ओके, राना साहब के लिए जरा कुछ सियासी तस्वीर लगाई जी, हम जरा सोचना समझना चाहते हैं जी। दिखाइए कैप्शन सर। राना साहब स्पीचलेस आप अच्छा, स्पीचलेस शुड बी a कैप्शन। अगर थोड़ा सा लंबा कैप्शन करें, एक जुमले में करें। सर बस मैंने कहा मैं तो खुद स्पीचलेस हूँ इस तस्वीर पे, और वो जैसे चीफ मिनिस्टर बने तो मेरा ख्याल है कि इसे स्पीचलेस ही लिखना चाहिए। चलिए राना साहब के लिए एक और चलाएं जी, हमें और कैप्शन चाहिए जी। ना लग रहा है कि किसी नई जमात में जाना चाह रहे हैं। नई जमात में जाते हुए नई जमात में जाते हुए ये ठीक हो गया। अच्छा जी, ज़ैनब के लिए पिक्चर दिखाएं। ज़ैनब कैप्शन आई गेस मेरा क्या कसूर है क्योंकि वो शक्ल से इतनी बेचारगी लग रही है, तो आई गेस सिविल अवार्ड मिल गया। वो पिक्चर और एक्सप्रेशन यही लग रहा है, बेचारगी नजर आ रही है आपको चेहरे पे। हाँ चले नेक्स्ट पिक्चर हम चलाएंगे। चले खान साहब नेक्स्ट पिक्चर सर। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की। क्या बात है, ये बाबा आदम है ये मॉर्निंग शोज के। जी जी जी, सबसे पहला इन्होंने शुरू किया। इस पिक्चर को क्या कैप्शन देंगे आप? इस पिक्चर को क्या कैप्शन? उम्र रफ्ता को आवाजें देना। अब तो माशाल्लाह जो गेटअप उनका हो गया हुआ है इस वक्त,
बुजुर्गी तारी है, ये बहुत ही कहीं पुरानी तस्वीर है। उम्र रफ्ता को आवाज़ें देना। हाँ, अब नेक्स्ट पिक्चर जी मेहरीन के लिए दिखाएं। हाय अम्मी, थैंक यू। ये अच्छा था। This was good. Not bad. So an artist can somehow, you know, create कर सकता है। राना साहब को एक बार बड़े टफ टाइम दे दें जी। मेहरीन को जब भी किसी पॉलिटिशियन की तस्वीर आती है बहुत हंसी आती है। फनी फनी तस्वीरें आपने तस्वीरें इतनी फनी फनी लगाई हुई हैं, बट वो अब मेरा ख्याल है कि देख रही है कि पिछले 5 साल में जो पाकिस्तान के साथ हुआ है कि ये करके गए हैं। अच्छा ये अच्छा है। ये और आपका करके गए पिछले 5 साल में, इस 5 साल में पीडीएम का साल भी शामिल किया आपने? सर बिल्कुल शामिल किया, हाल कर दिया पाकिस्तान। बट 4 साल जो है, 4 साल उन मोहतरम के शामिल किए जो अल्लाह से दुआ करते हैं आपने। अच्छा 4 उनके और एक एक पिक्चर और वन मोर पिक्चर फॉर यू। चलें जी, कोई इंटरेस्टिंग सी लगाएं जी। अच्छा दिस इज फॉर राना साहब जी। राना साहब अगेन फॉर यू। दिस इज शेख रशीद साहब अगेन जी बिल्कुल जी। 7वीं पार्टी का सूप पीते हुए। That was very good. ये वैसे ना मुझे लगता है इनको जिताना चाहिए सेगमेंट में। नहीं, मुझे लगता है राना साहब को शेख साहब को देख के आमद होती है। मुझे ये लग रहा है। मैंने सारी जिंदगी यही देखा है, हर किसी को कहते हैं कि अब ये मेरी आखिरी पार्टी है और मैं मुशर्रफ साहब आए तो वर्दी में हमेशा सदर रहेंगे, परवेज इलाही साहब आए तो वो उनके सुपरस्टार थे, उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने तो 3-4 दफ़ा इन्हें जिताया, फिर खान साहब आए तो वो उनके साथ, तो इसलिए मुझे वो फेज आउट मैंने कर लिया कि ये पॉलिटिशियंस जो है ना, इन्हों की 7वीं 8वीं 9वीं बारी आई। ठीक है। अच्छा जी, अब एक पिक्चर ज़ैनब जी। कैप्शन ज़ैनब क्विक। बाबर आजम बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इस पे कैप्शन ये बनता है, प्रोग्राम तो बढ़ गया। दिस इज द बेस्ट कैप्शन। ये स्पॉन्टेनियस किस्म के हमें कैप्शंस चाहिए थे कि आप ज़ैनब आप बचेंगी नहीं, बताइए कैप्शन बताइए। पिक्चर दोबारा दिखा दें। दोबारा दिखाएं जी ज़ैनब का पिक्चर। भाई मैं कह रहा हूँ हौसला रख। I guess this is the appropriate caption according to जबरदस्त। इसमें भी हो सकता है कि परेशान ना हो, PSL 9 तुम ही जीतोगे। हो सकता है वो कह रहे हो मेरी बारी आ रही है, जाने दे। और शादाब जीत भी गए। क्या बात है जी, क्लैपिंग आप सबके लिए। वेल प्लेड। लेकिन वैसे राणा साहब को ये सेगमेंट, हाँ बहुत अच्छी कैप्शन दी आपने वैसे। We love it। अच्छा जी, अब आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे जो बचपन में हम खेलते रहे हैं बहुत सारे लोग। आपने उस खेल का नाम बताना है, ठीक है? आप पहली पिक्चर हम दिखाते हैं खान साहब को। ओह ये पिट्ठू गरम। खेले आप? बहुत खेले। जबरदस्त। मगर ये पथ बड़े रख दिए इन्होंने। छोटे छोटे पत्थर होते थे। बिल्कुल। तो वैसे जो बचपन में हम खेले ज्यादा खेलते रहे, आपकी फेवरेट उसमें से क्या था? जी सारी गेमें मैं खेला। कोई एक जो बड़ा पसंद था खेलना आपको बचपन में? क्रिकेट ऑल बचपन से लेके अब तक हिलते ही नहीं टीवी के आगे से। अभी भी कोई मैच लगा हो, तभी मैच लगा होता है मैच पे। चलो नेक्स्ट इज मेहरीन जी। टापू किड़ी काड़ा। वेरी नाइस। राना साहब को ध्यान से दिखानी है अब कोई भी तस्वीर। सर ये वो जूता छुपाने वाली आए नाम है मुझे। That's what it is, right? पीछे कीजिएगा जरा देखें क्या है। अच्छा वैसे मुझे भी नहीं पता, इसको बांदर किला कहते हैं जी। बांदर किला। अच्छा जी, नेक्स्ट पिक्चर ज़ैनब को दिखाएं। Yes, I wanted, मुझे याद आ रहा था बट मुझे थैंक यू। ओके चलें ज़ैनब, कुछ इसमें एक डंडा भी इन्वॉल्व है। I think I should interrupt again, गुली डंडा। चले अपनी हेल्प करते हैं। ये कुछ गेम। ज़ैनब आपकी बचपन में कोई ऐसी खेल जो आप बहुत सारी मैं वैसे पकड़न पकड़ाई बहुत खेलती थी। मैं सोच रही थी कुछ ऐसा आएगा, लेकिन बर्फ पानी भी खेला होगा आपने। पकड़न पकड़ाई की कोई तस्वीर नहीं है, 2 सियासतदान चला सकते हैं हम, उससे हो जाएगा कि पकड़न पकड़ाई चल रही है। एक और चलाएं जी। खान साहब को ये अखरोट खेल रहे हैं। बंटे हाँ। कंचे, हाँ कंचे भी कहते हैं। ओके चलिए जी, इस गेम का भी पता लग गया कि कंचे कहते थे और कुछ बंटे भी कहते हैं। बंटे हमने बड़े बंटे भी कहते हैं। चलिए जी, हमने ब्रेक लेनी है। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मेहमानों के साथ जो गुफ्तगू है उसके सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए दिल से खैर से। ईद मुबारक।
दिल से खैर से ईद मुबारक। उम्मीद है हमारी गेम्स भी आपको अच्छी लग रही होंगी। हमारा ओवरऑल जो एक कंटेंट है उसको भी आप इंजॉय कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे तो माजरत, कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन हमने जो मेहमान बुलाए हैं उनके साथ मुझे उम्मीद है कि हम आपको बोर नहीं कर रहे, आपका टाइम अच्छा गुजरा है। अच्छा मेरी आपको हमने टीवी कमर्शियल्स में देखा और टीवी कमर्शियल्स में उस वक्त जो शख्स आ गया उसकी फेम की गेम अलग होती थी। अब मुझे लगता है ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है टू बी दैट मच फेमस। उस वक्त चूँकि मीडियम्स शायद इतने ज़्यादा नहीं थे तो आप लोग, लेकिन जहाँ पे ये प्लस था कि आप जल्दी रजिस्टर होते थे, वहीं पे एक माइनस या उसका नुकसान ये था कि स्क्रीन पे आना बड़ा मुश्किल होता था, चांस नहीं मिलता था लोगों को कम स्क्रीन होने की वजह से। अगर आप किसी को जाके कहते थे कि आई एम एन एक्टर, अच्छा तुसी होर की कर दो, मतलब कि एक्सक्यूज मी आई एम एन एक्टर, आई एम अ मीडिया प्रोफेशनल। हाँ तो होर की कर दो, को बिजनेस कुछ समथिंग नहीं काम की कर दो, काम की कर। सो नाउ इट इज ओवर द पीरियड बिकॉज आई सॉ द ट्रांजिशन। मैंने देखा कि किस तरह ये पलटा है, किस तरह ये हुआ है, द टर्नओवर इट इज अनबिलीवेबल। बिकॉज जब मैंने शुरू किया था उस वक्त they were like 4-5 people. उससे पहले we had the seniors, the most amazing people जिन्होंने हम सबको, हमारे उस्ताद, इंस्टीट्यूशन कोई नहीं थी, कॉलेजेस कोई नहीं थे, ड्रामा पढ़ाया नहीं जाता था as such. I think probably NCA में एक अदर क्लास होगी और इन कराची वहाँ पर कुछ कोर्सेज होंगे, कुछ होंगे, इतना कुछ एडवांस नहीं था। अब तो माशाल्लाह से इट्स टेकन सो सीरियसली, देयर आर डिग्रीज एंड देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस एंड आई थिंक दैट इट्स आपने उस्तादों का जिक्र किया, सो इज देयर एनी वन पर्सन दैट यू कॉल, यू नो, आप उनको अपना उस्ताद कह सकती हैं कि ये? देखिए जी, वैसे तो हर शख्स से मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने बहुत सारे इनक्रेडिबल एक्टर्स के साथ काम किया, जिसमें कबीर खान साहब थे, अल्लाह बख्शे, जिसमें आबिद अली साहब थे, और बहुत कम उम्र में, आई वॉज वेरी यंग, कमर आफ्ताब साहब, उनके साथ पहला ड्रामा था मेरा। अच्छा। मेरी वालदा सीमी राहिल साहिबा, मतलब कि दे आर ऑल इंस्टीट्यूशंस, मेगा इंस्टीट्यूशंस, और उनका उठना बैठना इन माई हाउस, सलीका, तमीज़, इट वाज सो ब्यूटीफुल। ऑन कैमरा वन ऑन वन में सबसे टफेस्ट कौन था इनमें से सीन करते हुए, जिसके साथ टफ लगता था सीन करना ज्यादा आपको? मुझे? हाँ, कोई भी नहीं। कोई ऐसा जिसके साथ बड़ा चैलेंजिंग फील होता हो करते हुए? सीनियर आर्टिस्ट में से? सीनियर आर्टिस्ट के साथ ये होता था कि दे मेड इट रियल, whatever they were delivering, they made it believable. So it was very easy for me to deliver because I could bounce back. It's a conversation, it's a tango. When you're acting, आप एक स्क्रीन के सामने, मतलब कि एक आप दीवार के सामने नहीं खड़े हुए, you're playing with emotions, you're playing with words, you're playing with everything. If there's somebody जो कि बहुत मजबूत actor है, if they are delivering what they need to, it's so easy for the other person to catch on and deliver back. Absolutely. So I feel that whenever I work with these people, I didn't feel intimidated. I felt blessed. Lovely. बिल्कुल। ठीक है खान साहब, अभी जिस तरह से महरीन भी कह रही है कि इतने लेजेंड्स हैं जो टीवी स्क्रीन के ऊपर जिनसे इन एक्टर्स ने सीखा है, आप चूँकि आप मौजूदा लॉट के साथ भी काम करते हैं, बड़े ज़बरदस्त एक्टर्स हैं, उनके साथ काम करना, और आपने कबीर खान साहब का जिक्र किया, सीमी साहिबा का जिक्र किया, इन्होंने काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप पहले काम कर चुके हैं, क्या डिफरेंस लगता है इन यंग आर्टिस्ट में जो भी इस वक्त मौजूदा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और जो पहले जिन लेजेंड्स का हम जिक्र कर रहे हैं? वो लोग इन्होंने जितने नाम लिए हैं, ये लोग सिखाने वाले थे। हम भी, ये भी खुशकिस्मत लोग हैं जिनको ऐसे सीनियर्स मिले जो कदम कदम पे कहते थे बेटा ये ना करना, ये बुरा लगता है, इसको यूं करके यूं करो तो अच्छा लगेगा। कदम कदम पे उनसे सीखा। ये कबीर खान साहब, आबिद अली साहब और फिरदौस जमाल साहब, और इनकी वालदा माशाल्लाह, उनके साथ भी मैंने बड़ा काम किया। ये पूरी फैमिली ही माशाल्लाह काबिल कदर है। ये बेशक इनके तमाम तर जितने में भाई इनकी वालदा, ये खुद माशाल्लाह, तो वो कदम कदम पे बताने वाले लोग थे। कबीर साहब के साथ मेरा बड़ा वक्त गुजरा। शकील साहब, तलत हुसैन साहब, महमूद अली साहब, सुबहानी व यूनुस साहब, ये वो नाम थे। अच्छा, जो नई लॉट आप देख रहे हैं, नाम आपने लेना है, अब इसको स्किप नहीं करना, लेफ्ट नहीं करना, क्रिकेट टर्म जो होती है ना, कौन सा हीरो है जो आपको लगता है कि वर्थ इट है उसको देखना? नाम लेना तो बड़ा मुश्किल होगा। मेरी एक नाम तो ले लें। मेरी साइकी और है। मैं रात को 3 बजे, 3:30 बजे जिसकी परफॉर्मेंस मुझे
मुतासिर कर दे, मैं उसको फ़ोन करता हूँ नंबर लेके। आखिरी कॉल किसको की आपने ऐसे? मैंने वो, आप तो बहुत माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, आप वहाँ लाना चाह रहे हैं, मैं आना नहीं चाह रहा हूँ। तो वो उसको मैं फ़ोन करता हूँ कि बेटे अभी तुम्हारा एक प्ले देखा, रिपीट में चल रहा था, तुमने कमाल कर दिया यार। कभी डायरेक्शन का मूड बना आपका? जी मैंने की भी है। अगर आप करें तो किसको हीरो लेंगे? कैरेक्टर के मुताबिक जो जो सूट कर रहा होगा। आपको सुन के हैरत होगी कि हम शुएब मंसूर साहब के साथ 50-50 7-8 साल किया। उसके फ़ौरन बाद उन्होंने अनकही शुरू किया, तो हम में से कोई भी नहीं था। तो इस्माइल तारा जज्बाती हो गए, उन्होंने कहा यार शुएब ये क्या बात हुई, इतना दिन रात हमारा साथ हमने काम किया। हालांकि मैं उनको मना भी करता रहा कि मायूब है, बुरी बात है, ये ना करो, मगर वो जज्बाती होकर कर गए। शुएब मंसूर साहब ने कहा जी आपने मेरे साथ राज किया है, 6-7 साल 50-50 किया है, कोई आपको पकड़ नहीं सका, इतना अच्छा प्रोग्राम था। अब ये जो अब कर रहा हूँ इसमें आप में से किसी की गुंजाइश नहीं। और ये डायरेक्टर, अच्छे डायरेक्टर प्रोफेशनल कॉम्प्रोमाइज नहीं लिया उन्होंने। और आप सीनियर स्मार्ट होते हैं ना, बड़े स्मार्टली निकल गए, आपने नाम नहीं लिया। हाँ, नाम नहीं लिया उन्होंने। ठीक है, राना साहब से पूछते हैं जरा, आप ड्रामा, टीवी या कुछ इस तरह की चीजें देखते हैं, फॉलो करते हैं? जी मैंने भी लेटली कल आखिरी एपिसोड देखी है, एक ड्रामा खई। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी अदरवाइज नेटफ्लिक्स पे भी देखता हूँ और मूवीज़ भी देखता हूँ। एब्सोल्युटली, क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और आज इन हस्तियों के नाम डिस्कस हो रहे हैं, आई एम ऑल्सो, पर मैंने इनसे कभी इंटरैक्ट तो नहीं किया, बट आई हैव सीन देम एंड यस दोज टैलेंट्स एंड वो अफेक्शन। सो व्हाट टाइप ऑफ स्टोरीज यू यूजुअली लाइक टू वॉच? Sir, all kinds of international को seasons series documentaries mostly, sports. I was a member of all my college teams, so mostly on that, football. And all kinds of it, Narcos to fun. मैंने Gossip Girl भी पूरा देखा होगा। तो आप interesting. Anything that is. I know why you must have seen him because of Blake Lively. I'm sure. She's one of my favorites. कौन से बहुत पाकिस्तानी politicians पे भी international। मेरा सवाल भी अगले से, कौन से ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनको आपको लगता है कि वो सियासत से बेहतर एक्टर हो सकते हैं, एक्टिंग अच्छी कर सकते हैं? वो इमरान खान से, ही इज अ गुड एक्टर आपको लगता है? और कौन से ऐसे एक्टर हैं जिनको चाहिए कि वो पॉलिटिक्स में आ जाए तो बेहतर कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि आप बहुत अच्छी कर सकते हैं। मैं अच्छी पॉलिटिक्स मैं एक्टर, यू आर आल्सो माशाल्लाह, बट जिस तरह आप इन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे, the way you were moving things and confidently, क्योंकि जितने भी हमारे सीनियर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वन ऑफ दोज ब्लेस्ड पीपल जिनको ऐसे बहुत से सीनियर्स के साथ बात करने का मौका मिला है, एंड आई ऑलवेज फील ऑनर्ड जब ऐसे लोग आते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम जो भी बेस्ट निकाल सकें, जो भी बेस्ट बात हो सके, बड़ा अच्छा लगता है। ज़ैनब, कौन से ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो आपको लगता है एक्टर बहुत अच्छे हैं? बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया है। आप तो एंकर हैं, आप तो कह दें। अच्छा रुकिए, कौन से ऐसे एंकर हैं जिनको एक्टर होना चाहिए, एंकर नहीं होना चाहिए? बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में जो कि मेरा ख्याल है कि अगर एक्टर्स होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। एनी टू? एक मेल बताएं, एक फीमेल बताएं। अभी मेरा ख्याल है कि मुझे बहुत मार पड़ने वाली है कि मैं नाम ले लिए उनके, लेकिन बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं, आपने देखा होगा न्यूज़ एंकरिंग कर रहे होते हैं, वो इतना बना के बोल रहे होते हैं, मतलब अपने नेचुरल, जैसे आप नॉर्मली हम लोग गुफ्तगू करते हैं, आपने देखा ही होगा, लेकिन टीवी पर वो आते हैं तो वो बिल्कुल एक्टिंग वाले फेज, और वैसे नॉर्मली उनसे बात करें तो वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ पर्सनालिटी लगती है। तो मेरा ख्याल है ऐसे बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स हैं, मैं खास तौर पर न्यूज़ एंकर्स को बोलूँगी, और प्रोग्राम एंकर्स भी हैं जो बड़े फेमस हैं। योर बेस्ट फ्रेंड इन इंडस्ट्री, आपका सबसे अच्छा दोस्त? मेरी बेस्ट फ्रेंड वैसे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आमना खटाना इस इंडस्ट्री में मेरी एक अच्छी दोस्त है। वो बोल न्यूज़ पे प्रोग्राम एंकर है, और उनसे मेरी काफी अच्छी दोस्ती है। So she is your best friend. Okay, that's great. So हमें आगे बढ़ना, ब्रेक लेनी है हमने? ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू करेंगे और फिर अपने मेहमानों से ईद के मौके की मुनासबत से कुछ पैगाम लेंगे और फिर हम तहसीन साहिबा से कुछ सुनेंगे। ये सब होगा एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए दिल से खैर से ईद मुबारक। आप हमारे साथ मौजूद हैं और दिल से खैर से ईद मना रहे हैं। एक पैगाम जो उसूली तौर पे हमें कल तो वैसे हमने इस पे बात की थी, लेकिन आज भी शुरू में करना चाहिए था, वो उस महरूम या मुतवस्सित तबके के लिए है जिनका ईद पे हमने ख्याल रखना है। और हम भूल जाते हैं अपनी रोज़मर्रा मामूलात के अंदर, वैसे भी जब हम खुद मुश्किल में होते हैं ना, उस वक्त हमें खुदा भी याद आता है, उस वक्त हमारी इंसानियत भी जागती है। लेकिन मुझे लगता है कि बेहतरीन दर्जा वो है इंसानियत का कि जब आप मुतमव्विल सिचुएशन के अंदर हो ना, जब आप खुशहाल हों, उस वक्त आप अपने से कम लोगों को या वो लोग जिनको आपकी ज़रूरत है उनको आप याद रखें। तो मुझे वैसे उम्मीद है कि हमसे बहुत बेहतर ही आपने ये किया होगा। अगर नहीं भी किया तो प्लीज़ ज़रा इस बात का रिमाइंडर है कि उन लोगों का ख्याल ज़रूर रखिए, और बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ये आखिरी हिस्सा है। जाते जाते कुछ पैगामात भी लेते हैं। ऑब्वियसली ईद का मौका है, बहुत सारे आपके
दोस्त, रिश्तेदार जिनसे आप नाराज़ हैं, अक्सर लोग नाराज़गी में ईद पे भी, त्योहारों पे भी नहीं मिलते अशरफ खान साहब, तो उनको आप क्या कहेंगे? मैं तो रिश्तेदार तो दूर की बात है, मैं अपने बच्चे भी मेरे नाराज़ हो जाए तो मैं उसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करता फोटो से भी। ये कहने में कि बेटा सॉरी यार, बेटा उस वक्त मेरी कैफियत कुछ और थी जब मैंने आपको ये कह दिया आई एम सॉरी। तो रिश्तेदार तो खैर दूर की बात है, किसी से मैं नाराज़ होता ही नहीं हूँ। और जो हमने मैसेज देना चाहिए वो मेरी गुफ्तगू के आगाज़ में मैंने दे दिया था कि वो लोग जो महरूम हैं, जो खुशियों में शामिल नहीं हो सकते, उनको ज़रूर पकड़ के अपने साथ। खान साहब जो उधार लेके वापस नहीं करते उनसे भी राज़ी रहते हैं आप? मैं उधार देता ही नहीं हूँ। पहली बात तो ये है अतर शाह खान साहब जो थे हमारे बहुत बड़े राइटर और एक्टर थे, उनसे किसी ने कहा था जी आपने अजीब सा नाम रखा हुआ है। उन्होंने कहा वो क्या जी, अतर शाह खान, क्या मतलब? उन्होंने कहा भाई जब मैं किसी को देता हूँ तो मैं शाहों की तरह देता हूँ, जब मैं वो पैसे वापस लेता हूँ तो मैं पठान बन के पैसे लेता मेरे नाम का ये मकसद है। अच्छा, तो इसलिए दो ही ना के ताल्लुकात खराब ना। ठीक है ना, दो हाँ चलो, एक ना 100 से। नहीं साहब, एनीथिंग दैट यू लाइक टू से? आई लाइक टू से कि हम लोग जो हैं छोटी छोटी चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, खुशियाँ, साफ़ पानी, खाना, आबो हवा, एवरीथिंग। हमें देखना चाहिए हमारे इर्द दुनिया में क्या हो रहा है और हर रोज़ सुबह उठ के शुक्र अदा करना चाहिए हमारे पास जो है। अगर हम उस चीज़ को शुरू करें, दैट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, यू नो, इट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग। अगर आपके पास जो अल्लाह ने दिया है उससे आप खुश हैं और आप नदीदे नहीं बन रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी की जो आउटलुक होती है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। नदीदे ना बने, शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल, जो नहीं है उस पर सब्र, जो नहीं है उस पर शुक्र। राना साहब? सर मैं दिस इज़ तो व्हाट शी सेड, अल्हम्दुलिल्लाह वन शुड बी थैंकफुल, बट मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि हम बहुत बड़ा मुल्क है और डोनेशंस में भी अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 5 इन द वर्ल्ड, बट तालीम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे शायद हम उस तरह डोनेट नहीं करते। इवन दो अब आप सोचें कि फ्यूचर, ज़िंदगी के हर मसले का हल तालीम है। एक पढ़ा लिखा शख्स प्रोग्रेसिव है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, एथिक्स ज़्यादा बेहतर हैं और वो उसे ज़िंदगी का शऊर है। तो उस बच्चे को पढ़ाने में पॉलिटिकल डिफरेंसेस, पोलराइजेशन हर टाइम पे होती है, बट ये बच्चे पूरे पाकिस्तान के, और इसमें डिफरेंटली एबल बच्चे भी हैं, बट हम बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। गांव में हज़ारों लोग ऐसे हैं कि जो गांव के स्कूल में कंप्यूटर लगवा सकते हैं, बट उन्होंने कभी जाके नहीं। कोई वैसे प्लान किए बैठे हैं आप? जी सर, वो तो हम बड़े कि मैं अगले 4 सालों में मैं ये करूँगा, कुछ ऐसा आइडिया, कोई प्लान? सर इंशाल्लाह देखें, नंबर 1 तो आई वांट टू थैंक द चीफ मिनिस्टर, क्योंकि एक बड़ा डेयरिंग डिसीजन होता है ना सर, जब 6-7 दफ़ा पार्लियामेंट में जो मंतखब हुए लोग होते हैं और जो पहली दफ़ा आते हैं तो उनमें से उन्हें मिनिस्टर बनाना, इंडीड उनका एक डेकोरम है और उनकी रिस्पेक्ट है, एक लेगेसी है, तो उन्होंने ये डिफिकल्ट डिसीजन लिया। दूसरा, वी वांट टू बी रिफॉर्म्स वाइज, माय एम इज़ दैट आवर चीफ मिनिस्टर एंड आवर प्रोविंस गेट्स ग्लोबल अवार्ड्स इन एजुकेशन, और उसमें हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करके कमाल की एजुकेशन पॉलिसी लाएँ, और निसाब वाइज भी और निज़ाम वाइज भी, टीचर्स ट्रेनिंग वाइज भी, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वाइज भी, एक्सेसिबिलिटी वाइज भी, और फिर क्वालिटी टीचिंग एंड देन स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच कि उस बच्चे के लिए क्या बेहतर है। इनोवेशन, रोबोट्रॉनिक, स्पेशल स्किल्स, मतलब दुनिया बहुत आगे चली गई और हम भी वहाँ थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमने बहुत कुछ बनाया है, लेकिन जो टीचर्स ट्रेनिंग वाला पॉइंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आई होप के, और हमें वैसे ही भी पता चला कि आप बूटी माफिया के खिलाफ अजी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दो दिन में कोई 8 गैंग्स ट्रैक की थे, एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि एक तो माफिया वो है ना सर जो जुल्म कर रहा है इस मुल्क के बच्चों से, बट इस तरह के बच्चे थे जिन्होंने कहा कि हमारा पेपर ये उठा के और उन्हें दे देते हैं कि आप करें, अब हमारा टाइम 30 मिनट जाया हो रहा है, हमारा देखें वो बच्चा टॉप कर सकता था, फ्यू टेक अवे, और मजदूर का बेटा है और 400-400 रुपए उनसे ले रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम्स के, और 7 सेंटर। तो मैं ये भी अपील करना चाहूँगा थ्रू द आप सबसे, स्कूल्स में कंट्रीब्यूट करें, उनकी ओवरसाइट करें। क्यों गवर्नमेंट स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग्स नहीं हो सकती, क्यों हम उसके वालिद या वालिदा को, तो इसमें देन अगेन हम वो कर रहे हैं रिफॉर्म्स, बट हम सिर्फ
हम और वो मिलकर। बस ऑल आई लाइक टू से प्लीज स्टे डेडिकेटेड, क्योंकि जब भी नई हुकूमत आती है ना, मेरा कोई तीसरा चौथा तजर्बा है, नए मिनिस्टर्स आते हैं बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तहरीक इंसाफ वाले भी ऐसे ही थे और फिर नहीं कर पाते, मसलियतों का शिकार हो जाते हैं, दबाव प्रेशर्स आ जाते हैं। लेकिन आई होप कि इस दफ़ा ऐसा ना हो। वी आर इन 2024 सो वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम आवर पॉलिटिशियंस। वी मेकिंग ब्रेव डिसीजंस एंड फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। आई एम hopeful and praying to God inshallah that हमारी best wishes in this very program after a couple of years and say that reforms have happened inshallah hopefully yes। ज़ैनब कोई मैसेज देना चाहें? मैं इस ईद पे यही कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके रिश्तेदार भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, जो आपसे नाराज़ हैं, तो मेरा ख्याल है आज ईद के मौका पर आपको अपने उन रिश्तों को मनाना चाहिए और ईगो को बिल्कुल साइड पे कर देना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए, काइंड रहना चाहिए, अपने लिए भी काइंड रहें, दूसरों के लिए भी काइंड रहें और मेरा ख्याल है कि माफ़ कर देना चाहिए और माफ़ी मांग भी लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फैमिली के छोटे-छोटे बच्चे हमें मैसेज कर रहे हैं कि आपने उनको ईदी नहीं दिया। ईदी तो मैं डेफिनेटली मैं सबसे पहले सुबह उठ के ईदी दी थी। ये टीवी पे बैठ के कह रही हमें नहीं देंगे। ऐसा है? ईदी दे चुकी, सबको ईदी दी, आपको मिली नहीं? सुबह आते ही ईदी मिली नहीं है लेकिन ईदी दी है। अच्छा दी है। अब ये वो वाली एज आ गई है, कितना बजट बन जाता है ईदी देने में, कितना बजट आता है? देने में तो बहुत, मेरा ख्याल है पूरी सैलरी लग जाती है ईद देते हुए, ऑफिस में भी देनी पड़ती है, फिर घर पे भी, फिर फैमिली में भी, सबको तो इकोनॉमी की सूरत हाल भी तो ऐसी। हाँ लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको देने वाले एंड पे ही होना चाहिए, आप दें, अल्लाह मियां आपको और ज्यादा देता है। तहसीन साहिबा से भी हम मैसेज भी लेंगे ईद के मौके की मुनासबत से और साथ साथ हम इनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते हमें कलाम भी जरूर सुनेंगे। कुछ भी कहना चाहें आप? बस मैं यही कहूँगी कि माफ़ करना सीखें, माफ़ करते आप किसी को माफ़ नहीं करते। अल्लाह अकबर। किसी को माफ़ करेंगे तो अल्लाह भी आपको माफ़, बेशक माफ़ करना सीखें। माफ बड़ा और माफ उन्हीं को किया जाता है जिनका कसूर हो, यानी कि अगर आप ठीक हैं, आप हक में हैं, फिर भी माफ करें। एक चीज़ मैं भी छोटी सी आपकी इजाज़त से सिर्फ अपने देखने वालों को कहना चाहूँगा कि हम रमज़ान के अंदर जो कोशिश करते हैं ना अपनी क्लेंजिंग की, जब ईद के पास आते हैं तो काफ़ी हद तक हम उस मेयार को पा लेते हैं। हम सब लोग माशाल्लाह अपनी अपने लिहाज से बहुत अच्छा कर लेते हैं। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है और अल्लाह से दुआ भी है कि हम उस क्लेंजिंग को साथ लेके चलें। जो रमज़ान में हमने जज्बे अपने अंदर जगाए हैं ना अच्छा होने के, वो हमारे साथ आगे चलें, इसको साथ रखते हुए आगे गुजारिए। हमारा इस प्रोग्राम के अंदर वक्त इतना ही है। बहरहाल एक्सप्रेसो में तुम आपको ज्वाइन करेंगे बिल्कुल। हमारी तरफ से खुदा हाफिज और हमारे मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग ईद के दिन थैंक यू सो मच। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा। और एंड में तहसीन साहिबा, फ्लोर इज ऑल योर्स। प्लीज कुछ सुनाइए। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कख किया ना, कहो कहीं जो मैं किया, तुम ही थे मुझ माही। मैं तश्ना कहाँ जाऊं, मैं तश्ना कहाँ जाऊं, पीकर भी कहाँ जाना, मैं नारा है मस्ताना, मैं नारा है मस्ताना, मैं शोखिए जिंदाना, मैं तश्ना कहाँ जाऊं, मैं तश्ना कहाँ जाऊं, पीकर भी कहाँ जाना, मुजस्सम हूँ, मैं केसुए बरहम हूँ, मैं हुस्ने मुजस्सम हूँ, मैं केसुए बरहम हूँ, मैं फूल हूँ शबनम हूँ,
आ गया, आ गया, ईद का दिन आ गया।